नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। आज रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भाई बहन के पवित्र त्योहार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को रक्षाबंधन का बड़ा तोहफा दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि महिलाएं हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में अपने 15 वर्ष तक के बच्चों के साथ 10 अगस्त दोपहर 12 बजे से 11 अगस्त रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। सीएम मनोहर लाल ने महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए इस वर्ष भी हरियाणा परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है, ताकि बहनें अपने भाइयों के घर जाकर राखी बांध सकें। बता दें कि सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में परिवहन विभाग द्वारा पिछले कई सालों से रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त यात्रा सुविधा दी जा रही है। हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इस समय चूंकि कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी गिरावट दर्ज की गई है और इसलिए इस सुविधा को फिर से जारी रखने का निर्णय लिया गया। और इस बार भी सीएम मनोहर लाल ने महिलाओं को राखी पर बड़ा तोहफा देते हुए हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में अपने 15 वर्ष तक के बच्चों के साथ निःशुल्क यात्रा करने का तोहफा दिया। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है और इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस बार यह त्योहार 11 अगस्त को यानी आज देश भर में मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं यात्रा करती हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की इस घोषणा से राज्य की लाखों महिलाओं को लाभ मिला है और ऐसे में हरियाणा सरकार की ओर से दी गई सुविधा भी बहनों के लिए रक्षाबंधन के लिए एक उपहार के तौर पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के अनुरूप गठित नए नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा बनाया गया 8 अंकों का परिवार पहचान पत्र प्रदेश के लोगों के लिए कारगर दस्तावेज सिद्ध हो रहा है। जैसे ही कोई नागरिक 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तत्काल उसका नाम अपने आप वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लाभ पात्रों की सूची में शामिल हो जाता है। अब उसे ना तो किसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं और ना ही किसी के आगे फरियाद करने की जरूरत होती है। मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं वहां पर नए लाभपात्रों को स्टेज पर बुलाकर स्वयं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की सूची में नाम शामिल होने का प्रमाण पत्र देते हैं और लोगों से पूछते हैं कि सरपंच, नंबरदार या किसी और के पास जाने की जरूरत तो नहीं पड़ी, तो उत्तर मिलता है जी नहीं। लोग सीएम से कहते हैं कि 60 वर्ष की आयु होते ही परिवार पहचान पत्र से अपने आप सूची में नाम शामिल हुआ है और आपके हाथों आज हम प्रमाण पत्र ले रहे हैं। और वहीं विभागीय जानकारी के अनुसार हर महीने लगभग 5000 नई पेंशन बन रही हैं। लोग परिवार पहचान पत्र को आधार कार्ड से भी अधिक कारगर दस्तावेज मान रहे हैं। ये एक ऐसा दस्तावेज सिद्ध हुआ है जिसके माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिलने लगा है। इस पोर्टल पर अब तक 70 लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें राज्य की 2 करोड़ 76 लाख आबादी कवर हो जाती है। इनमें से लगभग 86% परिवारों का डाटा सत्यापित हो चुका है। युवाओं की शिक्षा, कौशल और बेरोजगारी का डाटा भी इस पोर्टल पर डाला गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को सही मायने में हरियाणा ने मूर्त रूप दिया है। इसके लिए एक नई मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान परिवार योजना लागू की गई। योजना का उद्देश्य ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उनकी आय 1,80,000 रुपए करना है। इसके लिए भी परिवार पहचान पत्र के डाटा का उपयोग किया गया और लगभग 3,50,000 परिवारों की जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम थी, उन परिवारों के लिए 3 चरणों में अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 1,50,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और 28,000 लोगों का बैंकों ने स्वरोजगार के लिए 80,000 से 2 लाख रुपए तक का ऋण मंजूर किया, जो सही मायने में अंत्योदय के मूल मंत्र को चितार्थ करता है। मुख्यमंत्री का मानना है कि अवसर मिले तो स्वरोजगार से आगे का जीवन सुधर सकता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं लोगों से लिया गया ऋण समय पर वापस अदा करने की अपील भी की है। वृद्धावस्था पेंशन जैसा 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है, उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से
और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए फार्म भर करके और दफ्तरों के चक्कर काटना, इधर जाना उधर जाना, 10 प्रकार की वेरिफिकेशन कराना, वो सब खत्म कर दिया है। इसलिए एक ओल्ड एज ये जो पेंशन है इसकी व्यवस्था को ये हमने सरल कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में करनाल जिले को बड़ी सौगात देते हुए 109 करोड़ की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह करनाल के लिए बड़े हर्ष की बात है कि 21 परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना नगर परिषद के भवन के शिलान्यास की है। इस नए भवन से 35.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल में पश्चिमी यमुना नहर व निर्वाणा लिंक नहरों के बीच एक बड़ा क्षेत्र वीरान पड़ा रहता था। इस स्थल पर पार्क का निर्माण करके इसे रमणीक स्थल बनाया गया है। इससे करनाल के वार्ड नंबर 17, 18, 19, 20 के लोगों को घूमने व व्यायाम आदि की सुविधा मिलेगी। इस स्थान को 7 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसी तरह करनाल जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए गए हैं और इनमें नीलोखेड़ी विधानसभा की सबसे अधिक 12 परियोजनाओं, असंध की 2, करनाल की 3, घरोंडा की 2 व इंद्री की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा भगवान श्री कृष्ण की धरती मानी जाती है, जहां उन्होंने दिव्य ग्रंथ गीता का उपदेश दिया। 48 कोस के तीर्थों का चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इन स्थानों की महाभारत काल से जुड़ी बहुत सी यादें व कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। इनसे जुड़ी अलग अलग समस्याओं जैसे रास्ता, सरोवर का जीर्णोद्धार, शौचालय आदि की समस्या को दूर किया जा रहा है और इस भूमि को मोक्ष भूमि भी कहा जाता है। पिहोवा में पिंडदान के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने गीता जयंती महोत्सव का 2016 से विस्तार किया और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाना शुरू किया। आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों से गीता जयंती महोत्सव को मनाने के न्योते आ रहे हैं। आगामी सितंबर महीने में कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाएगा और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से भी गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए डिमांड आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वहीं कहा कि हरियाणा में बिजली की भी कोई कमी नहीं है। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत आज 24 घंटे बिजली दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल जीतकर लाने वाले खिलाड़ियों को खेल पॉलिसी के मुताबिक इनाम व अन्य लाभ दिए जाएंगे। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री ने पश्चिमी यमुना नहर व निर्वाणा लिंक नहरों के बीच बनाए गए पार्क में त्रिवेणी भी लगाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश तरक्की कर रहा है। प्रदेश को 24 घंटे बिजली, स्कूल, शिक्षा व ई लाइब्रेरी जैसे तोहफे मिल रहे हैं। इस पर उन्होंने सीएम का धन्यवाद किया और करनाल में नए जिला परिषद भवन के शिलान्यास पर करनाल वासियों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर कार्य किया जा रहा है। गांव में सड़क, पानी, नालियों पर काम हो रहे हैं। सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को कम से कम एक पेड़ लगाने और उसे बड़ा करने की अपील की। उन्होंने एक पेड़ विश्वास का अभियान में जुड़ने के लिए भी कहा। इस मौके पर विधायक धर्मपाल गोंदर, मेयर रेणुबाला गुप्ता, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानस सचिव मदन मोहन छाबड़ा, जिला उपायुक्त अनीश यादव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अच्छी बात यह है कि आज ये WJC और ये जो निर्वाणा लिंक नहर है, इसके बीच का जो स्थान आपको पता ही है कि बहुत उबड़ खाबड़ था और बहुत यहाँ झाड़ियाँ सी बनी हुई थी और हमेशा कोई ना कोई खतरे भी बने रहते थे कि यहाँ पर किसी प्रकार के जानवर ना आ जाएं या कोई किसी प्रकार के कोई गलत हरकत करने वाले कोई लोग यहाँ घूम ना जाएँ। तो इसको साफ़ करके और अब ये आसपास के जो 4 वार्ड हैं इनके जो लोग हैं, कम से कम चारों वार्डों की कुछ भी नहीं होगी तो 1 लाख आबादी ज़रूर होगी, नहीं तो 80,000 होगी। इतने लोगों के आने जाने के लिए यहाँ सायंकाल सुबह 2 नहरों के बीच में एक रमणीक स्थान ये बनेगा, उनको एक लाभ होगा और बच्चे महिलाएं सब यहाँ आ जाके घूमना फिरना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी गोल्ड मेडल जीतते हैं अधिकारियों को, हमारे खिलाड़ियों ने उनको कुछ इनाम वगैरह या कुछ पहले? ये सब खिलाड़ियों को हम जो उनके मेडल के हिसाब से पहले से हमारी पॉलिसी है, सबसे ज़्यादा इनाम हरियाणा की ओर से ही दिए जाते हैं, चाहे कोई और स्टेट हो चाहे कोई दुनिया के देश हो। सब देश और सब स्टेटों से ज़्यादा हरियाणा के इनाम हैं। जो भी गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, ब्रॉन्ज के लेके आ रहे हैं, सिल्वर के लेके आ रहे हैं, सबको इनाम मिलेंगे। और हमने तो बल्कि जो चौथे स्थान पर आते हैं उनके लिए इनामों की घोषणा की है और इन सबको जो मेडल लेकर के आते हैं उनको यथा योग्य जैसा जिन पॉलिसी है उसके हिसाब से उनको नौकरियाँ। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।